इस खास विश्लेषण में स्वागत है। इंसान अक्सर अपनी सबसे बड़ी संपत्ति धन या फिर शारीरिक ताकत को मानता है ना? लेकिन चाणक्य नीति के पन्नों में एक ऐसा शाश्वत सिद्धांत छिपा है जो इस सोच को पूरी तरह से पलट देता है। आज चाणक्य नीति के अनुसार ज्ञान और शिक्षा के महत्व पर चर्चा की जाएगी। एक ऐसा गहरा सूत्र जो शिक्षा की असली ताकत को सामने लाता है। तो बिना समय बर्बाद किए सीधे मूल स्रोत की ओर चलते हैं। मूल पाठ अपने आप में एक बहुत ही ठोस और स्पष्ट दावा करता है। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है क्योंकि शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। ये सिर्फ एक वाक्य है, लेकिन इसका दायरा बहुत विशाल है। ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि सच्चाई पर आधारित एक बहुत ही सधा हुआ समीकरण है। इस एक छोटी सी पंक्ति में कारण और परिणाम दोनों को बहुत ही खूबसूरती से पिरोया गया है। ये साफ करता है कि शिक्षा कैसे किसी इंसान के जीवन और समाज में उसकी स्थिति को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। ठीक है, आइए इसमें थोड़ी और गहराई से उतरते हैं और स्रोत के सबसे पहले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ज्ञान और शिक्षा। सच कहें तो ये शुरुआत ही बहुत कुछ कह देती है। जीवन में बहुत सी भौतिक चीजें हासिल की जा सकती हैं, जैसे धन, जमीन या आभूषण, लेकिन ये सब छिन सकते हैं, चोरी हो सकते हैं या वक्त के साथ खत्म हो सकते हैं। स्रोत ने विशेष रूप से इन दो शब्दों को चुना है जो ये दिखाता है कि असली और सबसे सुरक्षित संपत्ति हमारी बौद्धिक संपत्ति है। ज्ञान ही वो मजबूत नींव है जिस पर आगे का पूरा तर्क टिका हुआ है। और कमाल की बात यह है कि इसे किसी बाहरी सहारे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब इस एक वाक्य को 3 मुख्य तार्किक स्तंभों में बांटा जा सकता है। पहला स्तंभ है ज्ञान और शिक्षा, जो कि इस पूरी चर्चा का मूल विषय है। दूसरा है सबसे अच्छी मित्र, जो शिक्षा के स्वरूप या उसकी असली फितरत को परिभाषित करता है। और तीसरा स्तंभ है हर जगह सम्मान, जो इसका अंतिम और पक्का परिणाम है। इस तरह से इसे तोड़कर देखने पर समझ में आता है कि वाक्य कितनी व्यवस्थित संरचना के साथ लिखा गया है। ये सिर्फ भावनाओं में बहकर कही गई कोई बात नहीं है, बल्कि मानव जीवन का एक बहुत ही सटीक, एकदम टू द पॉइंट विश्लेषण है। इस विचार का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि स्रोत ने शिक्षा की तुलना किसी और चीज से नहीं, बल्कि एक मित्र से की है, और वो भी सबसे अच्छी मित्र से। यहाँ सोचने वाली बात है कि एक सच्चे मित्र का मुख्य काम क्या होता है। हर परिस्थिति में साथ देना, सही रास्ता दिखाना और जीवन को बेहतर बनाना। भौतिक दुनिया के दोस्त शायद अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएं या किसी मुश्किल घड़ी में साथ छोड़ दें, लेकिन शिक्षा एक ऐसा मित्र है जो कभी पीछे नहीं छोड़ता है। ये स्वाभाविक रूप से सार्वभौमिक सम्मान पैदा करती है। ये एक ऐसा साथी है जो हर नए शहर, हर नए देश और हर नए संघर्ष में पूरी वफादारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। आइए अब इस तार्किक प्रगति को देखते हैं। यह एक बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है। चरण 1, कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है। चरण 2, यह शिक्षा उसके सबसे बड़े मित्र के रूप में कार्य करती है, जो जीवन भर उसके साथ साथ चलती है। और चरण 3, इसके परिणाम स्वरूप शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान अर्जित करता है। स्रोत में क्योंकि शब्द का विशेष रूप से इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है, या क्योंकि शब्द बहुत शक्तिशाली है। यह इस पूरी प्रक्रिया को एक अटूट कारण और प्रभाव के चक्र में बदल देता है, जहां शिक्षा का बीज बोने पर सम्मान की फसल का कटना 100% तय है। यहाँ एक बहुत ही सुंदर तुलना भी देखने को मिलती है। एक तरफ है आंतरिक साथी यानी शिक्षा, जो पूरी तरह से व्यक्तिगत है, जो व्यक्ति के दिमाग, कौशल और चरित्र के अंदर बसती है। ये एक ऐसा अमूर्त मित्र है जिसे कोई बाहरी व्यक्ति सीधे तौर पर देख नहीं सकता, छीन नहीं सकता, लेकिन जो हमेशा भीतर मौजूद रहता है। और दूसरी तरफ है बाहरी परिणाम, समाज और दुनिया से मिलने वाला सार्वभौमिक सम्मान। जो चीज़ पूरी तरह से हमारे भीतर विकसित होती है, वही चीज़ बाहरी दुनिया में सबसे बड़ी पहचान और सम्मान का मुख्य कारण बनती है। मूल पाठ इस आंतरिक संपत्ति और बाहरी दुनिया के बीच एक सीधा और बेहद मजबूत पुल बनाता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि शिक्षा की पहुंच वास्तव में कितनी असीमित है। स्रोत में इस्तेमाल किया गया शब्द हर जगह बहुत गहरे मायने रखता है। ये पाठ ये नहीं कहता कि शिक्षित व्यक्ति का केवल उसके घर में या केवल उसके शहर में सम्मान होता है। ये एकदम स्पष्ट और बिना किसी शर्त के हर जगह की बात करता है। धन, ऊंचे पद या शारीरिक ताकत की एक स्पष्ट सीमा हो सकती है। वे एक निश्चित दायरे या सरहद के बाहर अपना प्रभाव खो सकते हैं। लेकिन शिक्षा वो अमूल्य मुद्रा है जो दुनिया के हर कोने में चलती है। ये एक ऐसा पासपोर्ट है जिसकी कभी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। शिक्षा से मिलने वाला सम्मान किसी भी भौतिक, राजनीतिक या भौगोलिक सीमा का मोहताज बिल्कुल नहीं है।
अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बेहद गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न पर लाकर खड़ा कर देता है। यदि मूल स्रोत के अनुसार एक शिक्षित व्यक्ति का वास्तव में हर जगह सम्मान किया जाता है, तो क्या ज्ञान का मूल्य अंततः सभी भौतिक, सामाजिक और समय की सीमाओं को पार कर जाता है? क्या शिक्षा ही वो एकमात्र तत्व है जो इंसान को सच में असीमित बनाता है? चाणक्य नीति का ये वाक्य सिर्फ एक पुरानी कहावत नहीं है, बल्कि मानव अस्तित्व की सबसे बड़ी सच्चाई की ओर एक स्पष्ट इशारा है। इस बात पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक है कि कैसे एक अदृश्य मित्र जो हमारे भीतर मौजूद है, बिना किसी सीमा के संपूर्ण विश्व से जोड़ देता है और असीमित सम्मान का अधिकारी बना देता है।